ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर की बात किए थे तो एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या होता था। जैसे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, क्या एंट्री बनता था, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हम लोग शेयर का अलॉटमेंट करते थे, क्या एंट्री बनता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार फर्स्ट कॉल वगैरह करते थे तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मनी रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हम लोग सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं, ये तो हमने सीखा था कि अगर शेयर को पार वैल्यू पे इशू करेंगे तो इस प्रकार की एंट्री बनेगी। उसी जगह अगर आप शेयर को पार वैल्यू पे इशू ना करके अगर आप प्रीमियम पे इशू करोगे या डिस्काउंट पे इशू करोगे तो सवाल उठता है कि प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का जो रकम है वो किसके साथ एडजस्ट होगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन में जिसके साथ बोलेगा, जिस इंस्टॉलमेंट के साथ, उसके साथ आप अरेंज करेंगे। नहीं बोलेगा तो फिर आप अलॉटमेंट के साथ अरेंज करेंगे और 100 में से 99% केसेस में अलॉटमेंट के साथ ही अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट के साथ ही अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करोगे, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ। सबसे पहला कंडीशन इंस्टॉलमेंट के केस में, नंबर 1, व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मान लीजिए प्रीमियम पे इशू किए थे, एट प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम पे आप इशू किए थे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करोगे, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। तो जो भी एडजस्ट होगा वो किसके साथ होगा, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट के साथ अपन प्रीमियम को इशू करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आप लोगों को, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहला, जनरली एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपने इशू किया, फीस था, सपोज आपके अलॉटमेंट का जो फीस रहा, अलॉटमेंट का जो फीस था वो था मान लीजिए 5 रुपया। ठीक है, और प्रीमियम का जो फीस था वो था 2 रुपया। ठीक, जो कि अलॉटमेंट में ही कॉमन सी बात है, इंक्लूडेड माना जाता है। ठीक है, तो 5 रुपये अलॉटमेंट का फीस है जिसमें प्रीमियम क्या है, इंक्लूडिंग है। चलो लिख देते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 रुपीज़। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट का जब जनरली आप कॉल करते थे क्या एंट्री करते थे, जब अलॉटमेंट का कॉल करते थे तो बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम भी है, तब एंट्री क्या बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अरे भाई अलॉटमेंट का जब कॉल करते हो क्या एंट्री करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम भी साथ में एडजस्ट कर रहे हो तो प्रीमियम मिलना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात, क्रेडिट होगी। तो क्या एंट्री बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नो डाउट एंट्री करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उसमें अमाउंट सर कैसे फिल करेंगे। ठीक, तो अमाउंट कैसे फिल करोगे तो बताओ, सबसे पहले आप चेक करना कि अलॉटमेंट का फीस कितना है, बताओ 5 रुपये है। तो कभी भी याद रखना, अलॉटमेंट को जो डेबिट करोगे वो 5 रुपये के रेट से करोगे। किस रुपए से करोगे, 5 रुपये, जितना फीस है उतने रुपए से करोगे। ठीक, अब बताओ प्रीमियम का फीस कितना है, 2 रुपया, तो 2 रुपये के रेट से करोगे। तो बाकी जो बचा फीस है 3 रुपये है वो किस में चला जाएगा, आपके शेयर कैपिटल में। दिमाग में आया बात, क्या बोला मैंने, अलॉटमेंट का फीस जितना रुपये रहेगा उतने रुपये से अलॉटमेंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्लियर है आप लोगों को। तो ये हो गया। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग, नरेशन लिख लेना, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन शेयर्स विथ प्रीमियम। क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू ऑन शेयर्स विथ प्रीमियम अपन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया काम खत्म। अब जब मनी रिसीव करेंगे, मनी रिसीव करते तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेटा जब मनी रिसीव करोगे ना तो वहां प्रीमियम से कोई मतलब नहीं आपको। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि रिसीव के टाइम भी प्रीमियम का इंपॉर्टेंस रहेगा। कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जैसे रिसीव करते हो वैसे रिसीव करोगे। तो बताओ रिसीव की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप प्रीमियम को ध्यान नहीं देंगे। अब बोलोगे सर अलॉटमेंट को कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, तो फीस देखोगे आपने मांगा कितना था, 5 रुपए, तो 5 रुपए के रेट से ही आप लोग क्या करोगे, उसको डेबिट क्रेडिट जो भी करना है करोगे। समझ आया कि नहीं आया बात। ठीक है, नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। समझ आया कि नहीं आया। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, जब कभी अपन लोग अलॉटमेंट जैसे शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो जो भी प्रीमियम वगैरह का पैसा होगा वो किसके साथ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फीस कैसे फिल करोगे, जितने रुपये फीस होगा अलॉटमेंट का उतने रुपये से फीस डालोगे आप लोग। तो अलॉटमेंट का फीस कितना है, 5 रुपये है ना, 5 रुपये डालोगे। जितना फीस रहेगा उतना, प्रीमियम का जितना फीस रहेगा उतना, और शेयर का जितना फीस रहेगा उतना आप लोग डाल देंगे। आया बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आया। ठीक, और जब मनी रिसीव करोगे तो प्रीमियम को ध्यान मत देना, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, नोट करिए।
चलिए देखिए, अब अगला कंडीशन है व्हेन इशूड एट ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो कॉमन सी बात है, अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो अगर सवाल उठता है कि किसके साथ उसको एडजस्ट होगा, तो वो भी अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं जनरली एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। तो इसकी भी फीस को अपन एडजस्ट किसके साथ करते हैं, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए अलॉटमेंट का फीस है, सपोज अलॉटमेंट का फीस यहाँ पर है 5 रुपये है। ठीक है, और डिस्काउंट जो है यहाँ पर कितना रुपया है, 2 रुपया है। ठीक, तो अलॉटमेंट का फीस है 5 रुपये और डिस्काउंट का अमाउंट है सपोज कितना रुपये, 2 रुपये। अब आप एडजस्ट कैसे करोगे, जनरली अलॉटमेंट जब अपन ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं बताओ एक बार, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही ना करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है। तो बुरी बात हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस प्रकार लिख सकते हैं। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट। आप लोग अलॉटमेंट ड्यू विथ क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है सर अमाउंट कैसे फिल करेंगे, तो मैंने क्या सिखाया कि अलॉटमेंट का फीस कितना होगा उतने रुपए से अलॉटमेंट को डेबिट करोगे। बताओ अलॉटमेंट का फीस कितना है, 5 रुपये फीस है, तो बिल्कुल 5 रुपये के रेट से आप डेबिट करोगे किसको, अलॉटमेंट को। ठीक है, डिस्काउंट का फीस कितना है, 2 रुपये, तो बेटा 2 रुपये के रेट से आप डिस्काउंट में डालोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों को जोड़कर कितना, 7 रुपये आपका इसमें चला जाएगा। नहीं आया समझ में, ठीक। अब बात आती है मनी रिसीव करने की। जब भी मनी रिसीव करोगे डिस्काउंट इग्नोर करोगे, डायरेक्ट जो रिसीव करना रिसीव करोगे। क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो सिस्टम बता रहा हूँ उसको हमेशा दिमाग में रखना, कभी तुम लोग धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, तो बताओ अलॉटमेंट की फीस कितनी है, 5 रुपया। अलॉटमेंट की फीस कितनी है, 5, तो फिर डेबिट पैसा भी कितना रिसीव करोगे, 5 के रेट से रिसीव करोगे, बात खत्म। सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, प्लीज नोट। चलिए अब आपके जो चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है, देखिए कॉल्स इन एरियर्स की बात करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अनपेड कॉल्स। क्या होता है, अनपेड कॉल्स। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप जनरली शेयर एप्लीकेशन का कुछ पैसा रिसीव करते हो, जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर आपने इशू किया, तो 10,000 शेयर आपने मार्केट में इशू किया। अब कुछ पैसे एप्लीकेशन पर रिसीव कर रहे हो, कुछ पैसे अलॉटमेंट पे रिसीव कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो, कुछ पैसे फर्स्ट कॉल पे रिसीव कर रहे हो, कुछ पैसे सेकंड कॉल पे रिसीव कर रहे हो। कई बार ऐसे शेयर होल्डर होते हैं, जैसे 10,000 आपने इशू किया तो उसमें से कुछ ऐसे शेयर होल्डर जैसे 1000 ही शेयर होल्डर है, हमने उनसे पैसा मांगा अलॉटमेंट का, उन्होंने नहीं दिया। या हो सकता हमने कॉल्स का पैसा मांगा, उन्होंने क्या किया, नहीं दिया। हमने मांगा परंतु उसका पैसा क्या हुआ, नहीं मिला। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर्स। अभी अनपेड कॉल्स हो गया, अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है। तो बेटा बुरी बात है, तो कॉल्स इन, इसका एंट्री क्या बनेगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। जिस पैसे पे आपको पैसा नहीं मिला उसको एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब देखो अगर वो पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला तो क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर पैसा कॉल का नहीं मिला तो फिर क्या लिखोगे, टू कॉल्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग कॉल्स इन एरियर्स ऑन शेयर, बीइंग कॉल्स इन एरियर्स ऑन शेयर्स। अपन नरेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, ये सिचुएशन होता है। देखो क्या होता है, जैसे हमने मार्केट में शेयर इशू किया, अब मार्केट में शेयर इशू किया, हमने पैसा रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, कुछ पैसा नहीं दिए, तो क्या कर लोगे। जैसे हमने 10,000 शेयर इशू किया, अब मांगा तो 10 का 10 आ जाए, ऐसा जरूरी है क्या, 1000 शेयर पे पैसा हमको नहीं आया, तो जो नहीं आया पैसा उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो क्या एंट्री करोगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, या फिर कॉल्स टू कॉल्स अकाउंट लिखते हैं। समझ, तो फिर हाँ पूरा पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार नंबर 2 होता है कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस, ठीक। अब देखिए जनरली जैसे कि होता है, एप्लीकेशन का फीस है 2 रुपया, ठीक। अलॉटमेंट का फीस है मान लीजिए 3 रुपये फीस है, फर्स्ट कॉल का फीस है 2 रुपया, और सेकेंड कॉल का फीस कितना है, 3 रुपये जैसे मान लीजिए, ठीक है। हमने एप्लीकेशन मांगा, दिया, अलॉटमेंट मांगा, दिया, फर्स्ट कॉल मांगा, दिया, सेकेंड कॉल मांगा, दिया। अब उसमें से कोई शेयर होल्डर से, जैसे कि मान लीजिए हमने अलॉटमेंट मांगा, हमने 10,000 शेयर है, अब उसमें हमने अलॉटमेंट मांगा भाई कि अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अब उसमें से कोई 1000 शेयर होल्डर थे, उसने क्या बोला मालूम है,
अलॉटमेंट का फीस 3 रुपए तो दिया, साथ साथ उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का पैसा 5 रुपए को भी क्या कर दिया, दे दिया ना, कुल मिला के 8 रुपए दिया। बोला भाई मच नहीं पता यार, रखो पैसा, मतलब झंझट बंद करो, बोला सीधा। समझ में आ गया, पैसा दिया सीधा झंझट बंद करो बोला। तो देखो हमने मांगा क्या था, अलॉटमेंट, उसने दिया क्या, अलॉटमेंट का पैसा तो दिया, साथ में आने वाले कॉल्स का पैसा भी क्या कर दिया, दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। क्या आने दें कि नहीं आने दें, क्या बोले, जब वक्त आएगा तब देना, ऐसा बोले। भाई आई हुई लक्ष्मी कोई वापस करता है क्या, नहीं, आने दो, ठीक है आने दो। तो जब आ रहा है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो क्या एंट्री बन सकता है, गेस करो, पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और अच्छी बात है ना। तो क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड, बीइंग कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड ऑन शेयर्स आप लोग लिख सकते हैं। आया बात समझ में, ठीक। अब जब वक्त आएगा, जब फर्स्ट कॉल का वक्त आएगा, जब फर्स्ट कॉल को रिसीव करने का वक्त आएगा, तो बेटा उस समय रिसीव होगा क्या वो पैसा, नहीं, वो तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। तब उस टाइम आप क्या करोगे, वो पैसा कॉल्स इन एडवांस से, जब वक्त आएगा तो उस पैसे को कॉल्स इन एडवांस से निकाल लोगे। निकाल लेना मतलब क्या करना है ना, डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉमन सेंस की बात है, अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो भी नाम रहेगा, अगर वो जो भी फीस है, कॉल का फीस है, जो भी फीस है, शेयर कॉल्स अकाउंट, जो भी फीस रहेगा उसको अपन लिख सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, आगे समझ में, उसको एडजस्ट कर लेंगे। नरेशन क्या लिख लेंगे, बीइंग कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, आया बात समझ में कि नहीं आया। इस प्रकार से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। कोई समस्या जी, अमाउंट बताएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब फील करेंगे। हाँ, अमाउंट कैसा फील होगा बोल रहे हो आप, हाँ, कॉल्स इन एडवांस पैसा आ गया, जब यूटिलाइज करोगे तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर। नहीं, अमाउंट अभी ध्यान मत दो, जब क्वेश्चन बनाऊंगा तब बताऊंगा अमाउंट। अभी फिलहाल एंट्री समझ में आया ना, नोट करिए। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। किसकी बात करेंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो देखो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे समझो, चलो समझो, ध्यान दो इधर। देखो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक पायल नाम की हमारी शेयर होल्डर थी, ठीक है, पायल नाम की हमारी एक शेयर होल्डर थी, जिसको हमने 1000 शेयर अलॉट किया था, ठीक, इसको हमने अलॉट किया था 1000 शेयर। अब इसने क्या किया, फीस कुछ इस प्रकार था, एप्लीकेशन का फीस था 2 रुपये, अलॉटमेंट का जो फीस था वो था 3 रुपये, फर्स्ट कॉल का जो फीस था वो 2 रुपये था, और सेकंड कॉल का जो फीस था, लास्ट कॉल का फीस जो था वो 3 रुपये था, ठीक है। हमने पायल से मांगा 2 रुपये, उसने दिया एप्लीकेशन का, फिर हमने मांगा 3 रुपये, उसने वो भी क्या कर दिया, दे दिया। हमने जब फर्स्ट कॉल मांगा तो हमको नहीं दिया इसने, हमने जब सेकंड कॉल मांगा तब भी हमको क्या किया, नहीं दिया। हमने इसका शेयर को कर लिया फॉरफिट, फॉरफिट कर लिया मतलब जब्त कर लिया, रख लिया, सीधा छीन लिया उसके हाथ से। तो हमने शेयर क्या कर लिया, छीन लिया, ठीक। तो इसको बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक। तो एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, हमने पायल को जब शेयर दिया था, सपोज ये शेयर है, ठीक है, मान लीजिए ये शेयर है, ठीक है, ये शेयर है, शेयर का बॉन्ड से मान लो, और हमने पायल को क्या किया था, शेयर क्या कर दिया था, 10 दे दिया था, 10 रुपये का। कितने रुपए का शेयर दिया, 10 रुपये का शेयर दिया, ठीक है। बट हमने जब पैसा कितना लिया था, 2 रुपये एप्लीकेशन का लिया था, 3 रुपये अलॉटमेंट का लिया था, लिया कितने का, 3 रुपये अलॉटमेंट, यानी इसने 5 रुपये तक दिया था, ठीक है। फिर हमने 2 रुपये मांगा, नहीं दिया, हमने 3 मांगा, नहीं दिया, हमको आ गया ताओ, हमने इनका शेयर क्या कर लिया, छीन लिया। अब बताओ ये जो शेयर छीना हुआ कितने रुपए का है, गलत बात, 10 रुपये का। जो मैंने छीना वो कितने का शेयर है, उसने दिया था 5 रुपये, बट छीना कितने का हूँ मैं, 10 का, ठीक। अब मैंने 10 का शेयर छीन लिया, फिर मैंने बोला एक बार और दे देना पैसा, 5 रुपये बचा हुआ दे दे, नहीं दिया, ठीक। तो मैंने क्या किया, फिर से इसको री इशू किया। क्या किया, री इशू किया, मतलब एक जगह डिवोर्स हुआ, अभी दूसरी जगह शादी होना, ठीक है, री इशू किया। तो री इशू किया कैसे, तो हमने री इशू किया। तो बताओ अब मैं जब री इशू करूँगा किसी और को, तो ये कितने का शेयर दे रहा हूँ उसको, 10 का। भैया 10 का शेयर छीना था ना, तो जब री इशू करूंगा तो कितने का शेयर री इशू करूंगा, 10 का री इशू करूंगा, तो 10 रुपये री इशू किया, आराम से सब बता रहा हूँ, 10 रुपये का शेयर इशू किया। तो जिस बंदे को मैंने री इशू किया है उससे पैसा कितना वसूलूंगा, 10 रुपये वसूलूंगा। कितना वसूलूंगा, 5 रुपये। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। अब आप बोलोगे सर फिर से एक बार रिपीट करें कहानी, देखो फिर से रिपीट करते हैं। हमने पायल नाम की एक शेयर होल्डर थी, बात सुनो, हमने पायल नाम की एक शेयर होल्डर थी, उसको हमने क्या किया, 10 रुपये का शेयर अलॉट कर दिया था, ठीक। हमने 2 रुपये उससे लिया एप्लीकेशन का,
3 रुपये लिया हमने उससे अलॉटमेंट का, उसने दिया, यानी कुल मिला कितना दिया 5 रुपये। हमने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया, सेकंड कॉल मांगा नहीं दिया, हमको आ गया ताव, हमने उसका शेयर क्या कर लिया, छीन लिया। ठीक, अब बताओ कितने रुपए का शेयर छीना हूँ मैं, 10 का शेयर छीना। जब छीनूंगा तो कितने का छीनूंगा, पूरा 10 का शेयर छीनूंगा। अब मैंने क्या किया, इस शेयर को उठा के किसी और को अलॉट कर दिया। ठीक, तो मैंने किसी और को अलॉट कर दिया, ठीक है, तो मैंने किसी और को अलॉट कर दिया। मान लो कोई राजपाल साहब नाम का कोई आदमी था, उसको राजपाल यादव नाम का कोई बंदा था, उसको मैंने क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, अब बताओ उससे जब मैं शेयर का पैसा लूंगा तो कितना रुपये लूंगा, 10, क्योंकि मैंने 10 का शेयर दिया, उससे 10 रुपये लूंगा। ठीक, अब पायल आएगी, बोली कि दौड़े दौड़े, सुनो ना सर वो 5 रुपये दी थी, दे दो ना। मैं बोलूँ मैं चल भाग यहाँ से, 5 का है दूंगा मैं, क्यों देंगे भाई 5 रुपये, तो जब्त हो गया ना। ये जो 5 रुपये वो किसका, फिर कंपनी का, ये 5 रुपये किसका, कंपनी का। कंपनी के फ्यूचर में काम आएगा वो, नहीं आया समझ भाई, टेंशन दी थे ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा तो वही बात हो गई ना यार, तुम गाड़ी खरीदे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तुम 1 लाख की गाड़ी खरीदे इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट पटाए 20,000 रुपये, 2 इंस्टॉलमेंट पटाए 20,000, 40 सारे इंस्टॉलमेंट पटाए, बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं पटाए, खिंचा गया गाड़ी। अब क्या 40 रुपये 40 हज़ार वापस मिलेगा जो आप दिए हो, नहीं मिलता। समझ में आया। तो वही चीज़ है, जब शेयर को, इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। समझ में आया। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का कहानी समझ में आ गया। जो शेयर हम छीनेंगे वो पूरा रुपए का शेयर छीनेंगे, जब रीइश्यू करेंगे तब भी पूरे रुपए से अपन क्या करेंगे, उसको रीइश्यू करेंगे। क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया बात। और जो 5 रुपये जो सामने वाले शेयर होल्डर ने पहले जो दिया था, वो सारा पैसा जब्त हो जाएगा। जब्त मतलब फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा, और सारा पैसा किसका, कंपनी का। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कंपनी का फायदा है, कंपनी को तो फायदा हो गया 5 रुपये का। बेटा कंपनी को फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा कंपनी को नुकसान होता है। क्योंकि देखो एक आदमी के लिए रीइश्यू करना रहेगा, 5 रुपये तो मिला उससे, लेकिन देखो 10,000 शेयर इशू करोगे तो एडवर्टाइजमेंट भी उतना ही लगेगा। जैसे 10,000 जैसे आप पेपर में बोलोगे अखबार वाले के पास जाके, भैया मेरे को 10,000 शेयर इशू करना है, उसका मेरे को एडवर्टाइजमेंट देना है। अखबार वाला मान लीजिए आपसे 10,000 रुपये लेगा एक बार छापने का। जब आप 100 शेयर के लिए जाओगे तब भी कितना लेगा, तो भैया घूम फिर के खर्चा तो हुआ ना। तो खर्चा कहाँ से मैनेज होगा, जो 5 रुपये ना वहाँ से मैनेज होता है। समझ में आ गया। तो शेयर का फॉरफीचर होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना, अच्छा शगुन थोड़ी ना कंपनी के लिए। आया बात समझ में आप लोगों को, इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सवाल उठता है। तो देखो जब भी शेयर फॉरफीचर करोगे तो उसमें कंडीशंस है। सबसे पहला शेयर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने शेयर इशू किया है वो किस पे इशू किया है, पार वैल्यू पे किया है कि प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, तो अगर आपने इशू किया था पार वैल्यू पे, एट पार वैल्यू, ठीक है, आपने इसको शेयर को इशू किया था किस वैल्यू पे, पार वैल्यू पे इशू किया, और पार वैल्यू पे आप शेयर को फॉरफीट कर रहे हो। अब दिमाग लगाओ क्या एंट्री बनेगा। सुनो, जब शेयर इशू करते थे तो शेयर कैपिटल डेबिट करते थे कि क्रेडिट करते थे, क्रेडिट करते थे। अब जब आप छीनोगे तो क्या करोगे, डेबिट। तो बेटा एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये कॉमन सी एंट्री बनती, क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और तीसरा एंट्री बनेगा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। नहीं आया समझ में भाई, एंट्री ना सीधी सीधा फॉर नहीं आया समझना, क्या फॉरफीचर की यही एंट्री बनती है, बता रहे हैं भाई। कॉल्स इन एरिया जो पैसा नहीं मिला उसका तो एंट्री करोगे ना, बता रहे हैं। लाइसेंस कैंसिल हुआ, शेयर कैपिटल जनरली क्या होता था, क्रेडिट, जब उसको छीनोगे तो क्या करोगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक, अब फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाएगा, जो पैसा मिल चुका है वो पैसा जाएगा। एंड टू कॉल्स इन एरिया, जो पैसा अपन को नहीं मिला। अब ये एंट्री बनती फॉरफीचर की, आपको ये एंट्री करनी, समझ में आ गया। अब अमाउंट कैसे फिल करोगे, तो बेटा याद रखना अमाउंट कैसे फिल करोगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा अप टू कॉल्स ऑन शेयर। जितने रुपए तक कॉल किए ना शेयर्स पे, अप टू कॉल्स ऑन शेयर्स, जितने रुपए तक कॉल किए हो। जैसे मान लीजिए शेयर 10 रुपए का और आपने 10 रुपए तक कॉल किया, तो कितने रुपए से डेबिट करोगे, 10 रुपए से। मान लीजिए आप 7 रुपए तक ही कॉल करते, तो कितने रुपए से डेबिट करते। आपने ये देखना है कि आपने कितने रुपए तक कॉल किया, चाहे मिला हो या ना मिला हो। आप ये देखोगे कि हमने कॉल कहाँ तक किया, मांगा कहाँ तक है, चाहे मिला हो या ना मिला हो। समझ में आया, उतने रुपए से डेबिट करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। ठीक, अब शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाएगा, एक्चुअल रिसीव्ड, जो एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है। जैसे कि पायल से हमको एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ था, 5 रुपए, तो 5 रुपए के रेट से जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया। और कॉल्स इन पेरियर्स में कौन सा पैसा जाएगा, कॉल्स बट नॉट रिसीव, वो पैसे जो हमने कॉल तो किया है उस शेयर्स पे बट रिसीव नहीं हुआ है। समझ में आया बात कि नहीं आया, कॉल तो हुआ है परंतु रिसीव नहीं हुआ है, वो 5 रुपए बचा हुआ। क्लियर आप लोगों को। हाँ बोलो। हाँ 10 रुपये नहीं, जहाँ तक कॉल करोगे। जैसे आपने यहाँ पे क्या कहा था, इस केस में एप्लीकेशन कॉल किए थे, अलॉटमेंट पूरा कॉल किए थे तो पूरा 10 रुपये। मान लो हम फर्स्ट कॉल तक ही कॉल करते, 7 रुपये तक ही कॉल करते, तो फिर कितने रुपये से डेबिट होता, 7 रुपये तक। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फॉर फीचर ऑफ, नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉर फीचर ऑफ
शेयर्स, बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। अब पार वैल्यू पे शेयर को क्या कर लोगे, फॉरफीट कर लोगे। ऑल राइट, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने शेयर किस पे इशू किया था, प्रीमियम पे इशू किया था। किस पे इशू किया था, प्रीमियम पे इशू किया था, तब क्या एंट्री बनेगा। तो अब दिमाग लगाओ, जब शेयर फॉरफीट करोगे तो क्या एंट्री बनता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और याद करो जब शेयर इशू करते तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते थे, क्रेडिट। तब यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल करना तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैसे आप शेयर को छीनोगे तो पहले छीनने की एंट्री करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बन जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ओके। एंड देन फाइनली क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये एंट्री बनेगी। क्लियर है आप लोगों को, ठीक। अब सवाल पूछता सर अमाउंट कैसे फिल करेंगे, तो सेम वही कहानी, शेयर कैपिटल में कितना रुपए डालोगे, अप टू कॉल्स ऑन शेयर्स, अप टू कॉल्स ऑन शेयर्स। बट याद रहे इसमें प्रीमियम शामिल नहीं रहना चाहिए, एक्सक्लूड प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़कर एक्सक्लूड प्रीमियम। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम मिला के प्रीमियम 2 रुपया है, तो प्रीमियम मिला कितना हुआ, 12 रुपये हुआ। बट 12 रुपये के रेट से नहीं करोगे, कितने रुपए के रेट से करोगे, 10 रुपये के रेट से। कभी भी याद रखना शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा पार वैल्यू से ही होता है। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करोगे पता है, जैसे मैंने बोला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट तब करोगे जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला रहेगा। इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव, अगर प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला होगा तो ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट आप नहीं करोगे। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर हमको पता कैसे चलेगा कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो बेटा प्रीमियम का पैसा किसके साथ एडजस्टमेंट होता है, तो अगर बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो कॉमन सी बात है प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा। तो समझ में आ जाएगा, हाँ भाई प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, मतलब प्रीमियम का पैसा दे दिया है, तो फिर प्रीमियम को आप इग्नोर करके उसको पार वैल्यू जैसे बनाओगे। कैसे बनाओगे, पार वैल्यू जैसे। ये जो बातें बोल रहा हूँ उसको दिमाग में बैठाइए आप। समझ में आ गया, इसमें कोई बात नहीं, लॉजिक नहीं, बस दिमाग में बैठाना है। क्लियर है आप लोगों को। तो ये एंट्री बनता है, ठीक। फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा जाएगा, एक्चुअल रिसीव्ड। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कि प्रीमियम का पैसा है कि फलाने का पैसा है, जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ होगा उतना रुपये आप डाल देंगे। समझ में आ गया, यहाँ से कोई भेदभाव नहीं। क्लियर। एंड देन फाइनली कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा पैसा जाएगा, कॉल्स बट नॉट रिसीव। जो कॉल तो आपने किया बट रिसीव्ड नहीं हुआ, वो वाले पैसे जाएंगे। एकदम सिंपल है कि नहीं है, ठीक। ओके, तो क्या एंट्री होगा जब भी कॉल्स इन एरियर्स की बात करेंगे, सॉरी फॉर फ्यूचर की बात करेंगे, क्या एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। प्रीमियम है तो प्रीमियम को डेबिट कर दोगे, लेकिन डेबिट किस केस में करोगे, जब प्रीमियम को पैसा नहीं मिला रहेगा। पता कैसे चलेगा प्रीमियम को पैसा नहीं मिला है, जब अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम को पैसा भी नहीं मिला। समझ में आ गया। नरेशन लिख लोगे, क्या लिखोगे, नरेशन बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट प्रीमियम, एट प्रीमियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे नंबर सी, क्या बोलोगे कि सर अगर हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू करे रहते तो क्या एंट्री बनता, तो सेम वही एंट्री बनेगा जो बनता है। जैसे फॉरफीट करोगे क्या एंट्री बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ बोलो, हाँ टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, एंड देन फाइनली टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। आया, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट करते तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आया बात समझ में। अमाउंट कैसे फिल करोगे, सेम वही कहानी, अप टू कॉल्स ऑन शेयर्स, अप टू कॉल्स ऑन शेयर। जितने रुपए तक कॉल करोगे उतने रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। फॉर फ्यूचर को कितने रुपए से डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, एक्चुअल रिसीव पैसे से क्रेडिट करोगे। कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा पैसा जाएगा, कॉल्स बट नॉट रिसीव वाला पैसा जाएगा। एंड देन फाइनली ये इसमें कौन सा पैसा जाएगा, डिस्काउंट वाला पैसा जाएगा। नहीं आया समझ में, आ गया। तो 3 कंडीशन है भैया, दिमाग में छाप लीजिए, कोई दिक्कत, नोट करिए। तो देखिए अब हम लोग शेयर को फॉर फ्यूचर कर लेते हैं, और फॉर फ्यूचर के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, शेयर को री इशू करना। तो जब री इशू करोगे तो कैसे करोगे, तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, लिखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। तो री इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स को जब आप री इशू करते हो तो री इशू करने के 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी से आप इशू कर सकते हो। सबसे पहला कैटेगरी है एट पार वैल्यू। आप सबसे पहले तो पार वैल्यू पे इशू कर सकते हो। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है, 10 रुपए का शेयर को 10 रुपए में इशू करना। तो देखिए इस बार इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लोगे, बल्कि कैसा पैसा लोगे, इकट्ठे पैसा लोगे। तो क्या एंट्री बन सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट। सीधा एंट्री बनेगा, एक साथ पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, सीधा एंट्री कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ये एंट्री बनता है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? दूसरा कंडीशन होता है या तो फिर शेयर को आप किस तरह इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम पे, आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। तो प्रीमियम पे जब रीइशू करोगे तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा सिंगल एंट्री करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सिक्योरिटी क्या लिखेंगे? प्रीमियम अकाउंट। एंड देन ठीक इसी प्रकार अगला कंडीशन क्या होता है? एट डिस्काउंट, या फिर आप डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हो। तो डिस्काउंट पे जब रीइशू करोगे तो क्या एंट्री बनेगा? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बोलो। नहीं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बल्कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, डिस्काउंट एक प्रकार से आप खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट लिख दोगे तो मतलब ये कि वो पैसा अपने जेब से दे रहे हो। क्यों दोगे भाई अपने जेब से? फॉर फ्यूचर का जब्ती वाला पैसा पड़ा है ना 5 रुपया, उसको यूटिलाइज करो। कोई दिक्कत? इस वजह से तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर पैसा कम पड़े, जैसे डिस्काउंट आप 7 रुपये दे रहे हो, पैसा कम पड़ रहा तो फिर 2 रुपये अपने जेब से डालो, तब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करोगे, परंतु अभी फिलहाल फॉर फ्यूचर ही तक सीमित रहेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाला पैसा ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत? ये होता है। तो देखो, या तो पार वैल्यू पे कर सकते हो, या फिर प्रीमियम पे कर सकते हो, या फिर किस पे कर सकते हो? डिस्काउंट पे कर सकते हो। आपको बनाने क्वेश्चन 90% केसेस में डिस्काउंट वाला आएगा। क्लियर है? हो गया फॉर फ्यूचर। अब देखो, अब फॉर फ्यूचर में पैसा पड़ा था जब्त वाला 5 रुपया, मान लो उसमें से 1 रुपया डिस्काउंट पे खर्चा हुआ, फिर भी कितना बचा है? 4 रुपये। 4 रुपये किसका? कंपनी का। किसका? कंपनी का। तो उस पैसे को कहाँ ले जाना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा फिर क्या एंट्री बनेगा? लास्ट एंट्री बनता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्या बनता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट नहीं कहते जब्त वाला पैसा, तो वहां से पैसा निकालोगे तो क्या एंट्री करोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? नरेशन क्या लिख सकते हैं? बीइंग, नरेशन लिख सकते हैं बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। नरेशन लिख लेना, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर, सॉरी, इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये एंट्री बनता है। लेकिन हमने क्या किया? जो 5 रुपये जब्ती वाला पैसा था ना, उसमें से 1 रुपया मान लो डिस्काउंट खर्च हुआ, तो बचा कितना? 4। सारा पैसा 4 कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया, मतलब सारा पैसा कंपनी का। सारा पैसा किसका हो गया? कंपनी का। अब कंपनी अपने फ्यूचर में काम करेगी, कंपनी के डेवलपमेंट में वो पैसा क्या होगा? यूटिलाइज होगा। लेकिन रूल है ये, ट्रांसफर वाली एंट्री कब करोगे पता है? शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा ट्रांसफर कब किया जाता है? जब सारा शेयर रीइशू हो गया है। जो शेयर रीइशू हो गया है उसी के हिस्से का पैसा को आपको ट्रांसफर करने की अथॉरिटी होती है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर फ्यूचर तो किए हो, बट कौन से पैसे को ट्रांसफर करने की अथॉरिटी है? जितना शेयर आपने रीइशू कर दिया उतने ही हिस्से के पैसे को ट्रांसफर करने की अथॉरिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालोगे बेटा? तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है, अगर आपको कैपिटल रिजर्व का पैसा चाहिए तो उसका फॉर्मूला देखो, सिखा रहे हैं आप लोगों को। क्या होगा फॉर्मूला? समझो। देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अमाउंट निकालोगे। जैसे कि आपको फॉर्मूला बता देते हैं, अपन लिखेंगे फॉर फ्यूचर अमाउंट। फॉर्मूला होगा फॉर फ्यूचर अमाउंट, फॉर फ्यूचर अमाउंट। जितना फॉर फ्यूचर में अमाउंट में जो पैसा नहीं पड़ा रहेगा वो ले लेना, डिवाइडेड बाय करना नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। नंबर ऑफ क्या करेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है। इनटू इसमें करना नंबर ऑफ रीइशू शेयर, जितना शेयर आपने रीइशू किया, नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स, रीइशू शेयर्स, नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स, रीइशू शेयर्स, नंबर ऑफ रीइशू शेयर्स। ठीक है। इस तरह से आप ये फॉर्मूले से निकाल लेना तो एक अमाउंट निकल आएगा। क्या फॉर्मूला बोलो एक बार? फॉर फ्यूचर अमाउंट इंटू नंबर ऑफ रीइशू शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है। नहीं, जब क्वेश्चन बनाऊंगा तब एग्जाम्पल, अभी टाइम नहीं है। ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? लेस करेंगे जितना आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन रीइशू। अगर रीइशू पे कोई डिस्काउंट दिया होगा तो उसको क्या कर देना? घटा देना। समझ गए? डिस्काउंट ऑन रीइशू, जब रीइशू करे रहोगे ना उसमें कुछ अमाउंट है तो उसको घटा देना। घटा देना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में लिखाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो आज हमारा फॉर फ्यूचर रीइशू से रिलेटेड कंप्लीट क्लास खत्म हुआ। अब कल से हम लोग बड़े क्वेश्चन बनाना क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपका काम क्या है? घर जाइए, घर जाके आज जितना भी क्लासेस हमने पढ़ाया है उसकी एंट्रीज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि कल के क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आई बात समझ में? चलिए, थैंक यू बच्चों।